अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली तैर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डायनामिक ब्लॉग बनाने पे जो हमारी क्लासेस और लेसन चल रहे हैं, आज उसका पार्ट 7 है, मतलब लेसन 7 है। इसके अंदर हम बात करेंगे डायनामिक ब्लॉग बनाने के लिए एक विजिबिलिटी का जो पैरामीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो मैं आपको उस विजिबिलिटी का एक डेमो दिखा दूँ, फिर उसके बाद उसको कैसे बनाते हैं वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये एक बहुत शक्ल जो लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे बो शक्ल के ऊपर, इसके ऊपर ये एक विजिबिलिटी का नोट आएगा, ड्रॉप डाउन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी बो शक्ल की लिस्ट खुल जाएगी। आप इसमें से 12 टन की बजाय आप 35 टन का ये व्यू ले लें, ठीक है। इसका कॉपी लेता हूँ, साइड पे करता हूँ। अब इसका दूसरा व्यू लेने के लिए फिर कॉपी करके क्लिक करके इसके ऊपर 35 का दूसरा व्यू ले लूँगा, ठीक है। तो इसी तरह ही मैं इनका कॉपी लेके नीचे करता हूँ यहाँ पे, और अब इसको 35 की बजाय मैं इसको फुल साइज़ दे देता हूँ 150, और इसको भी 150। तो इसी तरह आप इनको चेक करते रहेंगे। ये भी डायनामिक ब्लॉक खुद बनाए गए हैं, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास 2 टन का ये व्यू और फिर 2 टन का ये व्यू। जैसे जैसे उसका साइज़ और टन छोटा होता जाएगा वैसे वैसे बो शक्ल छोटी होती जाएगी। और इसके ऊपर क्लिक करके आप जो लिखेंगे इधर, इसमें डायामीटर बो का डाया ये है, उसके बाद पिन का डायामीटर ये है, जाउस का ये, और इसका वेट इतना होता है 0.36 kg, ठीक है, इस बो शक्ल का। तो इसी तरह ये एक हुक ब्लॉक बनाई है हमने, जिसके अंदर सारी हुक ब्लॉक्स ऐड कर दी है, ठीक है। वो ये सारी वाली है, ठीक है। मैं हुक 1, हुक 2, हुक 3 पे किसी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये हुक 3 ये है, हुक 1 ये है, हुक 2 ये है, और हुक 3 ये है। तो इसी तरह आप मैं ये वाला एक आपको बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक कार है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दी हुई है कैड के अंदर, तो मैं उसको तोड़ के और फिर उसको बना के दिखाता हूँ कि हम विजिबिलिटीज़ पे कैसे लगाते हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इन सब के ब्लॉक्स बनाने हैं, जो सिंपल सिंपल हुक ब्लॉक है, ठीक है। इन सब के ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका बना हुआ है। इसका मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, बी एंटर करके इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसके सेंटर में क्लिक करके ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं ये वाली जो एक हुक ब्लॉक है इसको विजिबिलिटी या मतलब विजिबिलिटी लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो मेरे पास इतनी ऑप्शन है, कितने हुक 1 का साइड फ्रंट बोथ, साइड फ्रंट बोथ, साइड फ्रंट, ठीक है। तो 9 व्यू हैं मेरे पास। ये सिंपल है, ये भी सिंपल सिंपल, ये सब सिंपल है। मैं इन सबको इकट्ठा करके एक ब्लॉग बनाऊंगा, बी एंटर, और उसका नाम लिखूंगा हुक ब्लॉग डायनामिक ब्लॉक्स, ठीक है। क्लिक करके आप इस वाले के ऊपर क्लिक कर दें, कहीं भी कर दें, ठीक है। इधर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब आप इस ब्लॉक के ऊपर देखेंगे तो आपका जो सेंटर होगा इस ब्लॉक का वो कहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। अब आप इसके अंदर जाइए, डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं। इसका कलर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा लेकिन कोई नहीं, मैं इसका अभी कलर चेंज करने में पड़ूंगा। चलो कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। रेड कर देते हैं, BC पाइप, डबल क्लिक एंटर एंटर, डबल क्लिक ओके एंड रेड। इधर गया, इसको डबल क्लिक किया, अंदर गया, और इस ब्लॉक का भी कलर मैंने रेड कर दिया, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ। अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ। अब मैंने ऑलरेडी ये सारे ब्लॉक्स, एक ऑटोकैड डायनामिक ब्लॉक का नेम है ये, हुक ब्लॉक डायनामिक ब्लॉक्स के नाम का एक ब्लॉक है, उसके अंदर ये मैंने 9 के 9 डाल दिए हैं, ठीक है। अब इनको मैंने इस तरह इकट्ठा करना है कि मेरे पास ऑप्शंस आ जाएं। तो आपने पैरामीटर के अंदर लेसन 7 इसका आपने ये विजिबिलिटी लेना है। इस विजिबिलिटी को आपने क्लिक करके इस हुक ब्लॉक के बिल्कुल पास रखना है, ताकि आपको जो ऑप्शन हो, आप कभी भी इस हुक ब्लॉक के पास जाएं, इसको क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन खोले, उसमें से आप कोई भी हुक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अभी मेरे पास हुक ब्लॉक ये है। अब इसके अंदर मेरे पास दूसरा व्यू चाहिए था डबल वाला, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने गलत ले लिया। BC करके बाकी सब ठीक है, सिंगल डबल ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ, BC, और इस हुक ब्लॉक का मैं डबल वाला व्यू लेके इसको, ये बोथ वाला व्यू लेके, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लेके इसको एक्सप्लोड करके कंट्रोल X करके इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ उसको कंट्रोल V, ताकि इसका साइड व्यू, सिंगल व्यू, साइड व्यू और डबल व्यू आ जाए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल S करना है। तो अब मैंने जैसे ही यहाँ से विजिबिलिटी इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा लगा के देता हूँ। जैसे यहाँ से पैरामीटर के अंदर जाकर मैं विजिबिलिटी पे क्लिक करूँगा और इस हुक ब्लॉक के नज़दीक लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कहीं भी रख लें, वहाँ पे लाके क्लिक करूँगा तो एक ये विजिबिलिटी का एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है।
अब इस विजिबिलिटी के साथ ही इधर आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। अब ये इसका ऑप्शन है कि आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, विजिबल भी कर सकते हैं, अनविजिबल भी कर सकते हैं, और ये इसकी लिस्ट रहेगी, ये छोटा सा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विजिबिलिटी स्टेटस की लिस्ट खुलेगी। इसके अंदर आपने अब नाम लिखने हैं सारे, ठीक है, जो जो आप लिखना चाहते हैं। मैं इसको रीनेम करता हूँ, जो सबसे पहले है इसको करता हूँ हुक 1, उसका साइड व्यू। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, फिर न्यू बनाता हूँ, इसके अंदर कंट्रोल वी करता हूँ, हुक 1 का फ्रंट व्यू, ठीक है, ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ से न्यू करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, अब इसका बोथ व्यूज़, BOTH, बोथ व्यू रहने देते हैं, बोथ व्यू, ठीक है, ओके कर दिया। अब फिर अब न्यू करता हूँ, न्यू के अंदर जाके कंट्रोल वी करता हूँ, और अब हुक 2 की बारी है, हुक 2 का साइड व्यू, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ओके, फिर न्यू, हुक 2 का यहाँ पे फ्रंट व्यू, ठीक है, अब उसके बाद न्यू, फिर हुक 2 का बोथ व्यू, ठीक है, ओके, इसको क्लिक कर दिया। अब बारी आ गई हमारे पास न्यू हुक 3 की, कंट्रोल वी यहाँ पे कर देंगे हुक 3, हुक 3 का साइड व्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ओके, न्यू, कंट्रोल वी, हुक 3 का F420 फ्रंट व्यू, ठीक है, ओके कर दिया। अब उसके बाद न्यू बनाएंगे, कंट्रोल वी, हुक 3 का बोथ व्यू, BOTH। ये जैसे ही आपके पास लिस्ट ओके होगी, आपने यहाँ से कैंसिल नहीं करना, कैंसिल करेंगे तो ये सारा डाटा आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, तो आपने जस्ट ओके करना है। यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास ये सारी लिस्ट बन के आ गई। अब आप यहाँ पे ये देखिए, आपके पास हुक 1 ये है, ये सब हुक 1 टाइप है, ये 2 टाइप और 3 टाइप है। अब सबसे पहले आपने सबसे पहले नंबर पे आ जाना है यहाँ पे, या तो ऐसा करें आप इन सब का जो सेंटर है वो एक रख दें, यहाँ पे ले आइए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और इसको इसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो लिस्ट हो वो एक ही जगह से खुले, तो आपको इसको इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इसके सेंटर में, ठीक है। उसके बाद इसको भी ऐसा करके इसके अंदर, इसको इसके ऊपर, और इसको ऐसे बल्कि मूव करेंगे, नहीं तो एक ही मूव होगा, यहाँ से लेके इस हुक के ऊपर, ठीक है। अब मैंने तो सारी इसके ऊपर चढ़ू दी हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़रा गौर से इसको देखना है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अब आप हुक 1 जो मर्ज़ी बना लें, ठीक है, मैं हुक 1 की तरफ चलता हूँ, और हुक 1 मैं कर देता हूँ इसका रेड कलर का, ठीक है। अब हुक 1 का मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जिस पे क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर देखें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसको सिलेक्ट करूँगा वो हो जाएगा। मैं हुक 1 का साइड व्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है, हुक 1 का साइड व्यू। अब हम रेड कलर की हुक को समझेंगे, ठीक है। अब रेड कलर की हुक मुझे चाहिए, और मैं ऐसा करूँगा, ये मैजेंडा और जो ब्लू कलर की हुक्स हैं इनको मैं क्लिक करके यहाँ से विजिबल कर दूँगा, अनविजिबल कर दूँगा, ठीक है, ये चला गया। और ये जो ब्लू और मैजेंडा, इन सबको मैंने अनविजिबल कर देना है। अब पीछे सिर्फ रेड कलर की बची, रेड कलर मतलब आपकी हुक 1 है। अब हुक 1 का आपने साइड व्यू छोड़ना है, साइड व्यू मतलब ये सिंगल व्यू है और ये डबल व्यू है, इन दोनों को भी आपने अनविजिबल कर देना है। अब आपके पास हुक 1 का साइड व्यू बन गया। अब आप खोलेंगे दूसरा हुक 1 का फ्रंट व्यू। हुक 1 के फ्रंट व्यू के अंदर आपने जाके ब्लू वाली दोनों हुकों को चला देना है, मतलब हाइड कर देना है, ये हो गया और मैजेंडा हो गया, ठीक है, इनको आपने अनविजिबल कर देना है। अब इसमें जाके आपके पास है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के अंदर आपने ये मतलब सिंगल व्यू ये छोड़ देना, और इसको मेक अनविजिबल कर देना, ठीक है, ये साइड व्यू आ गया। अब चलते हैं बोथ व्यू। रेड कलर की हुक का बोथ व्यू आपने लेना है, ये आपको करना पड़ेगा ज़रा सोच समझ के। अगर आप गलत कर देंगे तो मसला नहीं है, आप यहाँ से आके उसका रीनेम कर दीजिएगा। अब हुक 1 का बोथ व्यू है, मतलब जो मेरे पास रेड कलर की हुक है उसका बोथ व्यू लेना है, और जो बीच में जो हैं हुक ब्लॉक्स उनका मेरे साथ काम नहीं, उनको मैं हटा दूंगा। अब बोथ व्यू के हिसाब से मुझे इसको और इस वाले व्यू को हाइड कर देना, ठीक है। अब बोथ व्यू हो गया। अब चलते हैं हमारे पास हुक 2। हुक 2 हम समझ लें हमारे पास ब्लू कलर की है। अब ब्लू कलर के अंदर आप जाके रेड और मैजेंडा कलर की को अनविजिबल करेंगे, सिर्फ ब्लू की बच गई। अब ब्लू में साइड व्यू है, मतलब ये वाला, इन दोनों को सिलेक्ट करके अनविजिबल, ओके। इस तरह फ्रंट पे जाते हैं, इसमें जाके रेड और ये मैजेंडा को अनविजिबल कर दिया। अब फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में इसको और इसको
अनविजिबल कर देंगे। अब इसके बोथ व्यू में जाते हैं, इसमें जाके रेड, इसको अनविजिबल, और फिर जाके इसका बोथ व्यू में हमें ये बड़ा वाला व्यू चाहिए, ये और ये नहीं चाहिए, तो इसको मेक अनविजिबल कर देंगे। ओके, अब चलते हैं हुक 3 की तरफ। अब हुक 3 आपके पास मैजेंडा कलर की है, जिसमें आपको ये दोनों नहीं चाहिए, रेड और ब्लू नहीं चाहिए। ठीक है, इन दोनों को ऐसा कर देते हैं, रेड और ब्लू को अनविजिबल। अब इसमें भी है रेड और ब्लू, इसको यहाँ से अनविजिबल कर दें क्योंकि वो हुक छोटी है। अब इसका सिंगल व्यू है, सिंगल व्यू मतलब साइड व्यू है, साइड व्यू मतलब ये वाला, इसको और इसको, इन दोनों को अनविजिबल कर देंगे। यहाँ पे जाते हैं फ्रंट व्यू के अंदर, फ्रंट व्यू के अंदर जाके फिर हमने रेड और ब्लू को पहले ऑलरेडी हटा देना है क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसमें इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हमारे पास ये, इसको और इस साइड व्यू को मेक अनविजिबल। अब जाएंगे लास्ट ऑप्शन पे, लास्ट ऑप्शन पे रेड एंड ब्लू सीधा सीधा हाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोथ व्यू में जाके ये वाला सिंगल व्यू और फ्रंट व्यू साइड व्यू इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आपका हर एक ब्लॉक के अंदर लहदा उसकी स्पेसिफिकेशन हमने डाल दी है, ए के अंदर ही सब है। ठीक है, BC करके बाहर आता हूँ, ये आपका ब्लॉक बन चुका है। क्लिक करके राइट क्लिक करके रीसेट करें, जो आपकी पोजीशन होगी इनिशियल पोजीशन वो बन जाएगी। क्लिक करें, अब ऐसा करते हैं इसके हम ये 2 3, ठीक है, उसके बाद इन तीनों की कॉपीज यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1, ठीक है, और ये इसका दूसरा ऑप्शन, ये इसका तीसरा ऑप्शन, उसके बाद ये 4th, ये 5, ये 6, ठीक है, उसके बाद ये 7 8 एंड 9। तो आप इसी तरह जैसे कि एक हुक ब्लॉक के अंदर आपको, मतलब अभी वाली हमारी मेन हुक ब्लॉक वो वाली होगी जिसको आप रिसेट करके बनाएंगे, मतलब इस एक के अंदर हमारे पास ये 9 हुक ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास एक बो शाकल होती है जिसके अंदर हम सारी बो शाकल्स डालते हैं, ये सिर्फ उनके नाम लिखे हुए, रीनेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे हमारे ये रीनेम है, आप इनमें कोमा डालें, जो मर्जी करें, लंबे लिखते जाएं, छोटे करते जाएं, ये लिस्ट इस तरह बनती जाएगी। अब इस गाड़ी की बारी है। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड इसी के साथ आपका जो क्रेन का सॉरी इसका कार का डायनामिक ब्लॉक वो आपको दिखा सकता हूँ। ये आपके पास इसका एक क्रेन है, 2 3 4 व्यू इसके एक कार के हो गया सॉरी। उसके बाद फिर दूसरा व्यू ले लेते हैं और फिर तीसरा ले लेते हैं। अब इसके अंदर ये था, इसके अंदर टॉप व्यू और इसके अंदर फ्रंट व्यू, इसके अंदर रेयर व्यू। जो जो आपने किया इसमें हमने थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज किया था, जिसकी वजह से आपको इसको डायनामिक ब्लॉक बनाना इजी रहेगा। कार 2 एंड ये 3, अरे कार 2 का टॉप व्यू, इसका फ्रंट व्यू और इसका रेयर व्यू, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास कार 3 है इसका साइड, फिर कार 3 का आपके पास टॉप, फिर कार 3 का फ्रंट एंड कार 3 का रेयर। तो इसी तरह आप विजिबिलिटी ब्लॉक बना सकते हैं। विजिबिलिटी बनाने के लिए आपको, मुझे पता है ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। जैसे क्रेन बना रहे उसका फ्रंट व्यू हो, फिर उसका साइड व्यू हो, तो आप इसी तरह उसके बेस पॉइंट से उसको डायनामिक कर सकते हैं, इसी तरह विजिबिलिटी का पैरामीटर यूज़ करके। तो आई होप कि ये आपको लेसन, आज का लेसन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम अगली वीडियो में कोई अच्छी चीज़ लेके आएंगे आप लोगों के सीखने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी दोस्त को समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम लोग अपना सही से क्रेन डायनामिक ब्लॉक बनाना सीख जाएं। और उससे पहले ये सारी छोटी छोटी जो कमांड्स थी, पैरामीटर और एक्शन थे, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्लास बाय क्लास। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।